भ्रष्टाचार को दूर करने की बात करने वाली सरकार के मंत्री इन दिनों भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिसने सरकार की भी फजीहत करा दी है। क्या है पूरा मामला, आगे आपको वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। बता दें कि अपना दल कमेरावादी की नेता और सिराथू से विधायक पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष पदों पर नियुक्ति में धांधली का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सेवा में नियमावली को ताक पर रखा गया और पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती की गई और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का हक मारकर घूस लेकर पदोन्नति की गई। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगी और इसके साथ ही उन्होंने सीएम योगी से पूरे मामले में जवाब देने की भी मांग की है। वहीं पल्लवी पटेल ने भारत समाचार को दिए इंटरव्यू में इस मामले पर खुलकर बात की और कहा कि मैं आरोप नहीं लगा रही हूं, लेकिन इस प्रदेश में पिछड़े प्रभावशाली नौजवान के अफसरों की हकमारी हो रही है। मैंने उस पर सवाल उठाया और इस प्रदेश के मुखिया के नाम पर घूस बटोरी गई है और इसलिए मैं उनसे चाहती हूं कि वे सदन में इस पर जवाब दें। उन्होंने कहा कि जहां पर विभागाध्यक्ष पद के लिए यूपीएससी के द्वारा AICTE के नॉर्म्स के अनुसार नियुक्ति होनी चाहिए थी, वहां पर 250 लोगों से 25-25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से घूस लेकर उनकी पदोन्नति की गई है, जो नियमों के विरुद्ध है, जिसमें पिछड़े समाज के प्रतिभाशाली नौजवानों के हकों को मारा गया है। उन्होंने आगे कहा कि यदि ये सीएम का नाम पर हुआ है तो ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो इस पर जवाब दे। सिराथू विधायक ने आगे कहा कि ये अफसरों की लूट है जो इस देश के प्रतिभाशाली पिछड़े नौजवानों के विरुद्ध हुई है। पदोन्नति के नाम पर हर साल 50 करोड़ रुपए तक का गबन किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी सरकार संवैधानिक नियमावली की लगातार धज्जियां उड़ा रही है। हर विभाग में भ्रष्टाचार और घूसखोरी का बोलबाला नजर आ रहा है। पल्लवी पटेल ने आगे कहा कि वो इस मुद्दे को सदन में उठाएंगी, जिसको उन्होंने आज उठाया भी। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पर सपा विधायक पल्लवी पटेल ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। वहीं इस पर अब बीजेपी मंत्री आशीष पटेल ने अपनी सफाई भी दी है। बता दें कि आशीष पटेल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पलटवार किया है। आशीष पटेल ने कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर मेरी राजनीतिक हत्या करने के लिए साजिश के तहत तथ्यहीन और अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। मंत्री आशीष पटेल ने आगे कहा कि मेरे मंत्री रहते वंचित वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के बारे में पूरे प्रदेश को मालूम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहे तो आरोपों की CBI जांच करा सकते हैं। मैंने मंत्री रहते अब तक जो भी फैसले लिए हैं उनकी भी जांच कराई जा सकती है। मैं ऐसे झूठे आरोपों से डरने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा कि अपना दल वंचितों की हक की लड़ाई लड़ता रहेगा। वहीं आशीष पटेल ने आगे कहा कि सामाजिक न्याय की जंग के लिए अपना दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में NDA के साथ आया था। प्रधानमंत्री जिस दिन आदेश करेंगे बिना एक सेकेंड की देरी किए मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने आगे कहा कि सबको पता है कि इसके पीछे कौन है, आगे और भी ऐसे आरोप लगेंगे। पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में HOD के पदों पर नियुक्ति में हेरफेर का आरोप लगाते हुए यह आरोप लगाया है कि मौजूदा सेव नियमावली की जगह पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती का घोटाला किया गया है। 2017 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से यूपी चयन सेवा आयोग के तहत भर्ती होती है, लेकिन अभ्यर्थियों की हकमारी कर पदोन्नति के आधार पर पद भर दिए गए। आरोप है कि इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति से 25-25 लाख रुपए की धनोगाही की गई। नई नियमावली के तहत भर्ती की योग्यता प्रासंगिक क्षेत्र में PhD और 12 सालों का अनुभव या MTech और 15 वर्षों का अनुभव जरूरी था। तब ये 13वें लेवल पे नियुक्त किए जाते थे, लेकिन भ्रष्टाचार के माध्यम पे लेवल 10 के लोगों को पे लेवल 13 पे नियुक्त कर दिया गया। वहीं यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है और इसके बाद सपा विधायक पल्लवी पटेल ने यूपी सरकार के भ्रष्टाचार मुद्दे पर प्रश्न उठाया और इस पर स्पीकर ने उन्हें बैठने का आदेश दिया। इस पर भी पल्लवी पटेल नहीं रुकी तो स्पीकर ने कहा कि मुझे आपको सदन से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं, आप बैठ जाइए। बता दें कि पल्लवी पटेल को जब बोलने का मौका नहीं मिला तो वो सदन से बाहर चली गई और विधानसभा परिसर में सरकार के विरोध में धरने पर बैठ गई। उनके हाथ में बैनर था जिसमें लिखा था कि पिछड़ा मांगे हिसाब, योगी जी मांगे जवाब। सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल ने आगे कहा कि मैं बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहती थी। वर्तमान बीजेपी सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और ये सामंतवादी सरकार है। आपको बता दें कि इससे पहले अपना दल कैमरावादी की नेता पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्ष पदों पर नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाया
बताया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सेवा की नियमावली को ताक पर रखा गया, पुरानी नियमावली के आधार पर भर्ती की गई और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का हक मार कर घूस लेकर प्रमोशन किया गया। उन्होंने आगे कहा कि वो इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगी और आज उन्होंने उठाया भी, और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी जरा सुनिए। से जो नियमावली है, जो संवैधानिक नियम है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये आप सब मुझसे भली भांति जानते हैं, मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से। चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामले का घोटाला हो, चाहे बुंदेलखंड कृषि विश्वविद्यालय का मामला हो, जहां जहां भी और जब जब भी शासकीय अवसरों में पिछड़ों के लाभ की बात आती है, वहां पर ये तमाम घोटाले बढ़ जाते हैं और उस पे सरकार चुप्पी साध लेती है। तो मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं आपके माध्यम से क्रमशः इन तमाम चीज़ों को उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में रखने का काम करूंगी। आज जिस भ्रष्टाचार या जिस मुद्दे को लेकर के मैं आपके बीच में आई हूं, वो संदर्भित है, वो जुड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक से। उत्तर प्रदेश में 19 एडेड पॉलिटेक्निक्स हैं और 147 राजकीय पॉलिटेक्निक हैं, और जिनमें सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी के नाम पर 25-25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के नाम पर घूस लेते हुए 250 लेक्चरर्स को पदोन्नति दी गई है, जो कि पूर्णतः नियम विरुद्ध है। नियम ये कहता है कि उत्तर प्रदेश के पॉलिटेक्निक्स में विभागाध्यक्ष की पद पर सीधे भर्ती यूपीएससी के माध्यम से एआईसीटीई के नॉर्म्स को पूरा करते हुए ये भर्ती की जाएगी। अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि सीधे सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ये घूस ली गई है और यहाँ पर जो संविधान की बात करने वाले या ढोंग करने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ा रही है। नंबर 2, जो राजकीय कोष जिसमें हम सब की मेहनत का पैसा टैक्स के नाम पर जमा होता है, इस नियम विरुद्ध हुई पदोन्नति के माध्यम से लगभग प्रतिवर्ष मोर देन 50 करोड़ का एक्स्ट्रा भार राजकीय। बता दें कि प्राविधिक शिक्षा विभाग का मंत्रालय आशीष पटेल के पास है। उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर जरूरत समझे तो इन आरोपों की सीबीआई जांच करा लें। ये उनको राजनीतिक तौर पर खत्म करने की साजिश की गई है। फिलहाल इस मामले को लेकर मंत्री आशीष पटेल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पल्लवी पटेल के तेवर देखकर लग रहा है कि वो इसको लेकर अब अपनी आवाज को और बुलंद करेंगे। फिलहाल क्या होगा उनका अगला रुख, ये देखने वाली बात होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।